बेसिकली मेरे यहाँ आने का मकसद वार्षिक भ्रमण था और मैं सुबह से यहाँ आकर लगातार निरीक्षण कर रहा हूँ। पुलिस लाइन का पहले भ्रमण किया, फिर पुलिस कार्यालय का, एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच का, अकाउंट सेक्शन का मैंने निरीक्षण किया। उसके बाद अभी क्राइम का निरीक्षण हुआ, जिसमें सभी थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी और सभी अधिकारी मौजूद थे। कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें क्राइम के बारे में बात हुई, प्रोसिक्यूशन यानी कि जो अपराधियों को सज़ा दिलाने के बारे में बात हुई, नेपाल बॉर्डर के बारे में वार्ता हुई, महिला अपराध के बारे में वार्ता हुई, बहु बेटी सम्मेलन के बारे में वार्ता हुई, साइबर अपराध के बारे में वार्ता हुई। तो ये सारी जो पुलिस की प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, उसके संबंध में विचार विमर्श चल। सर नेपाल ककराव में इमिग्रेशन सेंटर नहीं है, उसके बाद भी सर बसें यहाँ से पार हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले खुनवा बॉर्डर पर उसी बसों में थाईलैंड का गांजा बरामद हुआ था। तो ऐसे में लगता नहीं कि सर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत सारे क्रॉसिंग पॉइंट है जहाँ से बसों का जाना अलाउड है और उसमें अलग अलग उसके वो है। कई जगह पे खाली लोकल नागरिक ही आ जा सकते हैं, कई जगह पे बसें जाती है, वाहन अलाउड है, कई जगह पे विदेशी नागरिकों का इमिग्रेशन अलाउड है। तो जिस जगह जो भारत सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है, उस व्यवस्था को ही सुचारू रूप से चलाना है, उस व्यवस्था को भंग नहीं होने देना, ये हमारा कर्तव्य है। सर उनके पास जो परमिट है एम्बेसी से, वो टूरिस्ट का है, यानी जिस यात्री को दिल्ली लेकर जा रहे हैं, दिल्ली से रिटर्न लाए, लेकिन वो टिकट वाइज पैसेंजर ढो रहे हैं। सर जितनी भी घटनाएं भारत में होती हैं, उनके तार जो है नेपाल से जुड़े रहते हैं। तो ऐसे सुरक्षा के साथ समझौता हो सकता है, इसके लिए नहीं, हम लोग इस बारे में बिल्कुल सतर्क हैं और ऐसा कुछ पूरा हमारा जो है सभी लोग सतर्क हैं। और बाकी जो एजेंसीज यहाँ पर कार्यरत है, एसएसबी है और भारत सरकार की अन्य एजेंसी, सबके साथ बहुत अच्छा तालमेल है। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले मैं बढ़नी भी गया था, वहाँ भी मैंने सबके साथ एक जॉइंट बैठक की थी। फिर मैं महाराजगंज सोनौली बॉर्डर पे गया था। तो ये कार्रवाई हमारे अधिकारी, हमारे एसपी, हमारे डीआईजी रेंज, मैं स्वयं और नीचे लेवल तक हम लोग आपस में तालमेल बना के काम कर रहे हैं, ताकि कोई इस तरह की जो आप बता रहे हैं, इस तरह कोई चूक ना होने। तो सर क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि इसी तरह से बेधड़क चलते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल, अगर कोई चीज़ जानकारी में आती है तो उस पर मैं कप्तान साहब से आग्रह करूँगा, इस चेक करवाएं, और अगर नियम का उल्लंघन हो रहा है तो संबंधित आरटीओ विभाग से संपर्क करके कार्रवाई करवाएं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सर तस्करी बड़ा इश्यू है, उसको लेकर क्या कुछ आप लोगों ने मास्टर प्लान बना रखा है? देखिए, इस बॉर्डर पर आप जानते हैं कि छोटी मोटी तस्करी होती है, जिसमें फर्टिलाइज़र नंबर 1 पे, उसके अलावा कभी कभी नेपाल की तरफ से शराब की तस्करी और दवाइयों की तस्करी, ड्रग्स जो इंजेक्शंस वगैरह है, तो ये होते हैं। तो इसमें लगातार कार्रवाई होती है और मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार काफ़ी कार्रवाई है।